K2 कैंपस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे इंग्लिश जो 10th का है बिहार बोर्ड का। उसमें जो प्रश्न पूछा गया है पिछले वर्ष वो सही प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि मैंने एक सपना देखा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा? ऑप्शन नंबर ए है आई सॉ अ ड्रीम। ऑप्शन नंबर बी में है आई सी अ ड्रीम। ऑप्शन नंबर सी में है आई वाज सीन एंड ड्रीम। और ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दीज। वाज के बाद सीन नहीं होगा, केवल वॉइस में होता है V3। आई सॉ अ ड्रीम और यहाँ पर आई सी अ ड्रीम है। यह पास्ट में है और पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए यह सही होगा। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सी का V2 होता है सा और तीसरा फिर V3 जो होता है वो होता है सीन। और यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो प्रेजेंट इंफिनिट का रूल है इसलिए यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। ऑप्शन नंबर ए में है हिज वॉइस इज वेरी स्वीट। ऑप्शन नंबर बी में है हिज वॉइस वाज वेरी स्वीट। ऑप्शन नंबर सी में है हर वॉइस हैज स्वीट। ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर बहुत प्यारी है। सीधा देखेंगे इसमें कौन सा इंग्लिश जो है वह प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में है। या प्रेजेंट में है तो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वो प्रेजेंट में होगा। यहाँ पर वाज है या तो होगा नहीं। अब रहा हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज हैव, यह भी नहीं होगा। हिज वॉइस उसकी आवाज़ इज वेरी स्वीट, यह सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मैं नाश्ता कर चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में है। ऑप्शन नंबर ए में है आई हैव टेक माई ब्रेकफास्ट। ऑप्शन नंबर बी में है आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट। ऑप्शन नंबर सी में है आई हैज टेकन माई ब्रेकफास्ट। ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दीज। यहाँ पर हैड है, यह पास्ट में होता है, यह नहीं होगा। आई के साथ कभी भी हैज नहीं लगता है, यह भी नहीं होगा। हैज या हैव के बाद हमेशा V3 होता है। यहाँ पर टेकन होना चाहिए था लेकिन टेकन नहीं है, इसलिए यह भी गलत है। यहाँ पर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर टेकन रहता तो सही हो जाता और इसको हम सही कह सकते थे, लेकिन इसमें टेकन नहीं है इसलिए यह गलत है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि खेलना एक प्रकार का व्यायाम है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। दिया है कि प्लेइंग इज काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर बी में है प्लेइंग आर अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर सी में है टू प्ले आर अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। और ऑप्शन नंबर डी में है नॉन ऑफ दीज। यह तो टू प्ले तो होगा नहीं। जब वर्ब पहले हो तो जिरंड से स्टार्ट होता है, तो यहाँ प्लेइंग दोनों में ठीक है और यह सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इज होगा न कि आर होगा, इसलिए यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लेइंग इज काइंड ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पटना गंगा नदी के किनारे पर बसा है। ऑप्शन नंबर ए में है पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। ऑप्शन नंबर बी में है पटना इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ गंगा। ऑप्शन नंबर सी में है इज पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। यहाँ पर इंट्रोगेटिव तो दिया ही नहीं है। और पटना इज सिचुएटेड के बाद ऑन लगता है, यहाँ पर इन दिया है तो इसलिए अभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है कि पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आज बहुत गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर प्रेजेंट में है, वाज तो होगा नहीं और क्वेश्चन नंबर बी नहीं होगा, इसमें कह रहा है इट वाज हॉट टुडे। ऑप्शन नंबर ए में है इट इज हॉट टुडे, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव्स हियर। ऑप्शन नंबर बी में है द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स
लिव्ड हियर, द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हियर। द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स यहाँ ठीक है, लिव्स नहीं होगा क्योंकि ऑल पीपल कर रहा है तो यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए था। यहाँ पर पास्ट है तो पास्ट तो होगा नहीं, और यहाँ पर रिलीजन्स लिव हियर है तो यहाँ पर यह सही है, ये आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तैरना एक कला है। स्विमिंग आर एन आर्ट, स्विमिंग इज आर्ट, स्विमिंग इज एन आर्ट। यहाँ पर सिंगुलर लगेगा तो यहाँ पर आर नहीं होगा, और यहाँ पर आर्ट जो वोवेल साउंड निकल रहा है उसके पहले एन का प्रयोग होता है, इसमें एन नहीं है तो यह भी गलत है। स्विमिंग इज एन आर्ट, यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि मैं तैरना जानता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए में है आई नो हाउ टू स्विम, आई न्यू हाउ टू स्विम, आई एम नॉन टू हाउ टू स्विम। यह जानता हूँ प्रेजेंट में है, आई न्यू V2 है इसलिए पास्ट में हो जाएगा, लेकिन पास्ट में नहीं है तो यह नहीं होगा। आई एम नॉन हाउ टू स्विम, यह भी कोई रूल नहीं है, इसका रूल होता है आई नो हाउ टू स्विम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है, जो सबसे काम पहले होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं। देखते हैं इसमें हैज तो होगा नहीं। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, रीच नहीं होगा यहाँ पर, रीच V1 है, V1 नहीं होगा पर V2 होगा तो यह भी गलत है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, यह बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है कि इसका बताइए कि कौन सा जो इसमें मीनिंग है वह सही है। ऑडिटोरियम नहीं है, ऑडिटोरियम यह बिल्कुल सही है। आप कहेंगे कि बी भी वही है और सी भी वही है। यदि ऑप्शन में 2 आ जाए और जो पहले होता है उसे हम लोग टिक करते हैं बोर्ड के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सी सेड टू हर डॉटर स्टडी विल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। वह अपने बेटी से कहती है कि स्टडी विल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, जो स्टडी है वो तुम्हारे जीवन में सफलता दिलाएगी। तो बोलेंगे शी एडवाइज्ड हर डॉटर टू स्टडी विल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी भी देख लीजिए, शी एडवाइज्ड हर डॉटर फॉर स्टडी विल टू गेट सक्सेस इन हर लाइफ। वो फिर ऑप्शन नंबर सी में है सी एडवाइज्ड हर डॉटर टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो नरेशन होता है उसमें हम लोग देख लीजिए SON, यह है आपके सब्जेक्ट, और यहाँ पर 123 यह है आपके ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है थर्ड पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जो सेकंड पर्सन रहेगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जो थर्ड पर्सन रहेगा वह नो चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो उसमें लिखा था इन योर लाइफ, यह हो गया योर सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, इसलिए यहाँ पर हर लाइफ आ गया, इसलिए बी जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि सी सेज आई एम गोइंग टू पटना। सी सेज डैट आई एम तो होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वह जो यह फर्स्ट पर्सन वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर फर्स्ट है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना चाहिए था, आई तो होगा नहीं, काट दीजिए इसको। ही सेज डैट ही इज गोइंग टू पटना, और इसमें कह रहा है कि ही सेज डैट ही वाज गोइंग टू पटना। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है तो उसको हम लोग बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है तो यह भी गलत है। ही वॉज गोइंग टू पटना, यह आपका सही है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, हो जाएगा ही आस्क्ड मी, तीनों में है ही आस्क्ड मी, यहाँ तक ठीक है। फिर व्हाट इसमें है, इसमें व्हाट यहाँ पर डैट का प्रयोग इसमें नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। फिर कह रहा है आई वांटेड, फिर कह रहा है आई वांट, तो हम लोग पास्ट जो होता है, जो प्रेजेंट डिफिनिट होता है उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट डू यू वांट, या प्रेजेंट डिफिनिट है, इसको लोग हम लोग बदलेंगे पास्ट इंडिफिनिट में, और यह प्रेजेंट इंडिफिनिट तो यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आई वांटेड पास्ट में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि राम से टू मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच, यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है, तो राम सेड, ये दोनों गलत है, सेड नहीं होगा। राम ऑर्डर मोहन टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, जब ऑर्डर होता है इंपेरेटिव सेंटेंस तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर केवल टू का प्रयोग करते हैं, बाकी जो सेंटेंस आगे दिया रहता है वह सेंटेंस को सेम लिख देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर जो 16 है, कह रहा है कि राधा सेड आई वांट टू गो टू अ स्कूल, राधा सेड दैट, राधा सेड दैट, सी सेड दैट, यह तो होगा नहीं। फिर कह रहा है ये जब रहता है फर्स्ट पर्सन, आपको बताए हैं ये ट्रिक, SON 1 2 3, जो फर्स्ट पर्सन होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है आई, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा राधा, राधा लड़की का नाम है इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग होगा, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट है, आई वांट टू गो टू स्कूल प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसको चेंज हम लोग करेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा, और यहाँ पर है सी वांट्स टू गो टू स्कूल, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो यह भी हमारा गलत हो गया। राधा सेड दैट सी वांटेड टू गो टू स्कूल, यह हमारा राइट आंसर है। नरेशन बहुत ही आसान है, केवल ऑप्शन से ही हम लोग उसको आसानी से कर लेंगे, बस थोड़ा बहुत उसका रूल याद चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि सी सेड आई सा द फिल्म यस्टरडे, ऑप्शन नंबर ए में है सी सेड दैट सी हैड सीन द फिल्म यस्टरडे। दूसरा क्या है सी डैट, यहाँ पर तो यह नहीं होगा, सी के बाद तुरंत यहाँ पर सेड है तो सेड होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है तो गलत है। सी सेड डैट सी हैड सीन द फिल्म लास्ट डे, जब यस्टरडे रहता है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं प्रीवियस डे में, लेकिन यार नहीं, आपको आप फिर कभी डी देख लेते हैं कि डी में इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी ही नहीं है, तो इसमें सुधार कर लीजिए, यहाँ पर सेड कर लीजिए, यहाँ पर सेड कर लीजिए। फिर यहाँ पर जो आयशा है तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो हो जाएगा हैड सीन द फिल्म द प्रीवियस डे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, सी जहाँ डैट है यहाँ पर कर दीजिएगा सेड, उसके बाद जहाँ सी है उसको डैट, यहाँ पर जो टाइपिंग हुआ है इसमें सी पहले होना चाहिए था, डैट बाद में, मिस्टेक हो गया है इसमें टाइपिंग में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि इज ही राइटिंग अ स्टोरी, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, तो इसका जब वॉइस हम लोग बनाएंगे उसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा, इसमें नहीं है तो यह तो होगा ही नहीं। दो ऑप्शन बचा, इज अ स्टोरी, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, स्टोरी को हम लोग पहले ला दिए, इसमें भी ला दिए पहले, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसमें बीइंग का प्रयोग होता है, यहाँ पर रिटन केवल रिटन से पहले बीइंग होना चाहिए था, बीइंग रिटन बाय हिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जब भी प्रश्न अभी आप लोग देख रहे हैं यह सभी बोर्ड में पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वी शुड नॉट पनिश हिम, इसका देखिएगा वी शुड नॉट पनिश्ड बाय हिम, ऑप्शन नंबर बी में है ही शुड बी पनिश्ड बाय अस,
ऑप्शन नंबर सी में है ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस, और ऑप्शन नंबर डी में है नॉन ऑफ दीज। समझिए इसको, जब शुड आ जाता है कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो उसमें हम लोग जब वॉइस उसका बनाते हैं तो हम लोग बी का प्रयोग करते हैं। इसमें बी है नहीं है तो ये गलत है, इसमें बी है और इसमें बी है। समझिए इसमें नॉट लगा हुआ है लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें नॉट नहीं है तो यह भी गलत है। ही शुड, यहाँ से जो हिम है जब बदलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसी हेल्प्ड मी, इसको हम लोग वॉइस इसका बनाना है। तो यहाँ पर मी है, इसको जब हम लोग सब्जेक्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा आई। यह है आपके पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट आई के साथ क्या लग जाएगा, आई वाज। फिर जब भी वॉइस बनेगा तो याद रखिएगा कि हमेशा उसमें जो वर्ब होता है वो थ्री के रूप में होता है। यहाँ पर प्लेइंग दिया है या नहीं होगा, प्लेइंग नहीं होगा। यहाँ पर फिर हो जाएगा हेल्प्ड बाई, सी बदलेगा ऑब्जेक्टिव केस में तो यहाँ पर हो जाएगा आपके हर। यहीं पर जब ही रहता तो हिम होता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। हमारा आज के यही लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए। हम लोग यहीं पर अभी समाप्त करते हैं इस क्लास को।